पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पीएसओ के बारे में कई लोगों ने पूछा, इसको हम कोई बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करते, लेकिन ये है कि जब फरमाइश थोड़ी बढ़ी तो हमने सोचा फिर इसका देख लेते हैं, एनुअल रिपोर्ट का ही रिव्यू करते हैं, फिर ही तफसील ज़्यादा पता लगती है। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सब ने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। ये रिपोर्ट बहुत लंबी है, इतनी ज़्यादा तो हम नहीं पढ़ सकेंगे। हम प्राइमरीली डायरेक्टर्स रिपोर्ट और जो है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उन्हीं को देखेंगे। वैसे तो सीरियस इन्वेस्टर्स को ये रिपोर्ट पूरी पढ़नी चाहिए। तो जी, डायरेक्टर्स रिपोर्ट फिर देखते हैं। इन्होंने उसका नाम रखा हुआ है रिपोर्ट टू शेयर होल्डर्स। उन्होंने बेसिकली इकोनॉमी के हालात पे बात की है कि वो सही नहीं है। फिर यह है कि ऑयल प्राइसेस की फ्लक्चुएशन से इसका इम्पेक्ट आता है और इकोनॉमिक हालात की वजह से इनका सेलिंग वॉल्यूम्स में डिक्रीज़ हो रहा है, डिमांड कम हो रही है। तो वैसे तो ऑयल का थोड़ा सा वाइट ऑयल प्रोडक्शन कम हुई है, प्रोडक्शन ही सेल्स, लेकिन यह है कि मार्केट शेयर ये कह रहे हैं इनका थोड़ा सा बेहतर हुआ है। फिर इन्होंने नए आउटलेट्स भी लगाए हैं इस साल, यानी कि बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। डीजल में भी मार्केट शेयर इनका बढ़ रहा है, लेकिन वैसे ओवरऑल सेल्स कम हो रही हैं मुल्क में। जेट फ्यूल में भी ऐसे ही है। फर्नेंस ऑयल नीचे की तरफ है, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ करती हैं पावर कंपनीज और उनकी रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा इस दफ़ा नहीं रही शायद। फिर और ये बहुत सारे लुब्रिकेंट्स दूसरे वो प्रोड्यूस करते हैं। एलपीजी में बेहतरी आ रही है, सेल्स में बेहतर हो रहा है। ये तो उन्होंने असल में शेयर होल्डर्स को सारा बताना होता है कि हमारे ऑपरेशंस अच्छे चल रहे हैं, ये सारी वो तफसील होती है जो आम शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा उतना रिलेवेंट नहीं होता शायद। लेकिन ये है कि मतलब इससे पता लगता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर रही है, कंपनी को अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स बेहतर है, ये क्या पॉलिसीज़ हैं को मतलब डायरेक्ट ये रिपोर्ट टू शेयर होल्डर्स में बहुत ज़्यादा कोई तफसीली इनकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसका कोई इतना ख़ास इन्होंने ज़िक्र किया नहीं है। ये बहुत ही लंबी बनाई है तो वो कहीं पे इधर उधर हो गया। इन्होंने कोई ये फिनटेक की कंपनी भी बना रहे हैं, वहाँ पे भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। फिर ये रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी भी कोई बनाई है, पीएसओ रिन्यूएबल एनर्जी, लेकिन पता नहीं इनसे कोई इनको फाइनेंशियल गेन होता है या कितना होता है कि नहीं। इनकी पीआरएल में भी इन्वेस्टमेंट है, तो उस हिसाब से जिक्र कर रहे हैं कि जो है वो अपना नई पॉलिसी के तहत उसको अपग्रेड वगैरह करने का जो प्लान कर रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अपने पैसे को कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि इनको पैसे तो मिल नहीं रहे, तो वही बता रहे हैं कि लोन लिया हुआ है इन्होंने जिसकी अच्छी खासी फाइनेंस कॉस्ट इनको देनी पड़ती है। और अभी जो पीछे हुकूमत ने कोई ओएमसी मार्जिन्स वगैरह बढ़ाए हैं, तो उनसे कह रहे हैं कि भाई थोड़ा इनको ऑपरेशंस चलाने में बेहतरी मिलेगी, क्योंकि उन मार्जिन्स की वजह से वो पैसे इनको डायरेक्टली कस्टमर से इजाफी पैसे मिलेंगे। तेल थोड़ा महंगा बिकेगा तो पैसे आएंगे, तो उससे जब डिले भी आएगा एसएनजीपी वगैरह की तरफ से पेमेंट्स में, तो भी ये थोड़ा बहुत अपनी कैश फ्लो को वो वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है जी परफॉर्मेंस का। तो यही बताया कि 12 रुपये में से 7.5 रुपये का डिविडेंड दे दिया है। सर्कुलर डेट इस साल 56% बढ़ गए हैं, सर्कुलर डेट के जो रिसीवेबल्स हैं, और सिर्फ एसएनजीपी वाले वो 84% बढ़ गए हैं, क्योंकि वो दे ही नहीं रहे। और आगे यही है कि गवर्नमेंट इसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि सर्कुलर रेट जहाँ पे यहाँ से ज़्यादा ना हो। कह रहे हैं कि ऑपरेशंस चलाने के लिए लोन फैसिलिटीज़ की वो अरेंजमेंट की हुई है उन्होंने। तो लेकिन ये तो मतलब वो है ना कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी ले लेंगे लोन, क्योंकि लोन देने वालों को भी पता है कि कभी ना कभी तो उनको पैसे मिलेंगे। मसला वो नहीं है, मसला ये कि लोन जितना बढ़ेगा उतना फिर फाइनेंस कॉस्ट बढ़ेगी, उतनी प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट होगी। फिर कह रहे हैं कि इन तमाम चैलेंजेस के बाद भी हम प्रॉफिट में रहे, हालांकि इतना थोड़ा सा प्रॉफिट है, फिर भी जो उनके हालात हैं लॉसेस भी हो सकते थे, तो उस हिसाब से। लेकिन उनको लग रहा है कि अगले साल में थोड़ा सा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो मार्जिन वगैरह कुछ इंक्रीज हुए हैं जिनसे उनको थोड़ा सा फ़ायदा होगा। और अगर ये मसला हल हो जाता है, सर्कुलर डेट कम हो जाता है, तो फिर ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब ये देखते हैं जी, फ्यूचर आउटलुक नहीं है इनका
या वही चीज़ फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट के नाम से है। एक तो अपनी कमिटमेंट शो कर रहे हैं कि वो परफॉर्मेंस को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, फिर कह रहे हैं कि हुकूमत के साथ इंगेज्ड हैं और उनको उम्मीद है कि सर्कुलर डेट का मसला हुकूमत रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रही है, ये भी कर रहे हैं। तो प्राइमरीली वही बात है कि जब सर्कुलर डेट का मसला हल हो जाएगा तो इनमें बहुत बेहतरी आ सकती है, वो हम आगे चल के देखते हैं फाइनेंशियल्स में। ये फाइनेंशियल पोजीशन का एक 5 साल 6 साल एनालिसिस देख लेते हैं कि शेयर होल्डर्स की इक्विटी में इजाफा ही हो रहा है, लेकिन वो रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं तो उससे फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन वैसे कंपनी के मतलब बुक वैल्यू बढ़ रही है, ज़्यादा हो रही है, एसेट्स भी ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि नए नए जगह पे पंप लगा रहे होंगे, वही प्राइमरीली इनके एसेट्स हैं। करंट एसेट्स भी ठीक हैं, करंट लाइबिलिटीज़, हाँ ये है ना कि जब करंट एसेट्स का करंट लाइबिलिटी से ज़्यादा होना ज़रूरी है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि करंट एसेट्स में मेजरली वो रिसीवेबल्स होंगे, तो उसकी वजह से करंट लाइबिलिटीज अगर कम भी हैं फिर भी वो मसला वहीं पे रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस की परफॉर्मेंस देखें तो सेल्स भी इनकी काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, इसमें तो एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट भी आया होगा, और लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट इनका पिछले साल कम हुआ है, तो ये एक है पॉइंट टू बी नोटेड। 22 में ज़्यादा था। अदर इनकम कोई ख़ास नहीं है क्योंकि इनके पास फालतू पैसे हैं ही नहीं कि वो कहीं पे इन्वेस्ट करें। ये 22 से 23 में जो हमें लगता है प्रॉफिट कम हुआ, उसकी प्राइम वजह नहीं, आगे देखते हैं। हाँ, फाइनेंस कॉस्ट जो है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है, उसके कम होने की मेन वजह ये फाइनेंस कॉस्ट है। देखें कितनी ज़्यादा हो गई है, 4,000 से सॉरी 4 मिलियन है, 4 बिलियन है, 4 बिलियन से 40 बिलियन हो गई है। तो ये मेन फैक्टर है प्रॉफिटेबिलिटी को इतना कम करने वाला। अगर आप नावल पढ़ने के शौकीन हैं तो हमारा नावल लोग क्या कहेंगे सईद बुक से खरीद सकते हैं। अब अगर बैलेंस शीट को देखें तो इसके एसेट्स ज़्यादा हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तकरीबन उतनी है, तो लॉन्ग टर्म एसेट्स थोड़े से ज़्यादा हुए हैं, ये अच्छी बात है। जो करंट एसेट्स हैं उनमें प्राइमरीली ये देखें, स्टॉक इन ट्रेड तो ये तेल है ना, वो कम हो गए तो आगे पीछे होता रहता है, लेकिन प्राइमरीली ये देखें जो ट्रेड डेट्स हैं ये 430 से 495 हो गए हैं बिलियन, और अदर रिसीवेबल्स भी कोई हैं, तो ये दोनों देख लेते हैं क्या हैं। तो ये पहले ट्रेड डेट्स देखते हैं, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड 436 हैं। अच्छा जी, these debts include 433 due from Genco Holding Company Limited, Power and Soy North। अच्छा, हब ने भी पैसे नहीं दिए हुए यार, हब को तो देने चाहिए। These include past due trade debts, ठीक है पुराने हैं। तो एसएनजीपी से तकरीबन 3 बिलियन है, हब से थोड़े से हैं 18, और जेनको से कोई है 71। और इसको वो बैड या डाउटफुल डेट नहीं ट्रीट कर रहे, उसको प्रोविजन कोई नहीं डाली उन्होंने खास, क्योंकि इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। उसके बाद ये अदर रिसीवेबल्स देखते हैं, ये क्या हैं, ये भी कोई गवर्नमेंट से ही रिसीवेबल है, इसको भी आप सर्कुलर डेट ही समझें। इनकी जो इक्विटी है 216 बिलियन, इसको अगर शेयर से डिवाइड करें तो तकरीबन 460 रुपये बनता है, ये इसकी बुक वैल्यू समझी जा सकती है। अब ये देखें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जितने इनके रिसीवेबल्स हैं उतनी ही इनको बोरिंग लेनी पड़ रही है, कितना बड़ा इनको हिट मिल रही है उसकी वजह से। अब अनकंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, अब इसमें देखें इनका एक तो कॉस्ट बढ़ गई है, ये देखते हैं कॉस्ट में क्या चीज़ बढ़ी है, ये तफसील नहीं बताई, क्योंकि ये भी देखें ना कॉस्ट पिछली दफ़ा से बहुत ज़्यादा हो गई है, ग्रॉस प्रॉफिट कम हुआ है, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड साइन, यानी कि अगर आपका रिसीवेबल सारे मिल भी जाएं फिर भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट तो कम हुआ है ना, परफॉर्मेंस कंपनी की पहले से हल्की हुई है। अब यहाँ से देखें कि ये जो फाइनेंस कॉस्ट है पिछले साल 4.7 बिलियन की थी, अब 40 बिलियन की है। अब सपोज करें ये इस साल भी अगर 4.7 बिलियन होती, वो तो पिछले साल रेट्स कम थे और रिसीवेबल्स भी उतने ज़्यादा नहीं होंगे जिसके अगेंस्ट लोन्स कम होंगे, लेकिन मान लें कि अगर ये इस साल भी 4.7 बिलियन ही होती तो इनका तकरीबन जो है ना प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर टैक्स बनता तकरीबन, क्योंकि उसके ऊपर पे टैक्स भी लग जाता है ना, वो जो प्रॉफिट का हिस्सा बन जाता तो उस पर टैक्स भी लगता, तो तकरीबन 20, तकरीबन क्या चक्कर है यार, टैक्सेशन भी बहुत ज़्यादा है इनकी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 24 है तो टैक्स 18 है। अच्छा, वो डेफर्ड टैक्स वगैरह का इम्पैक्ट भी आता है। तो अभी हम इसी प्रोपोर्शन से उसको फिर करते हैं। अगर ये
ان کا اس سال بھی 4.7 بلین کی فائنینس کاسٹ ہوتی، 12 تو ان کا جو ہے نا پروفٹ فار دا ایئر تقریباً 15 سے 20 بلین بننا تھا، اس ورکنگ کو دیکھ کے لگ رہا ہے۔ اور اگر 20 بلین بھی بنتا تو تقریباً 45 روپیز کی ای پی ایس ہوتی ان کی، یعنی کہ سب کچھ ریسیویبلز پہ ڈال کے کہ جی ریسیویبل وہ بڑھتے جا رہے ہیں، سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے، اس لیے ہماری پرفارمنس افیکٹ ہو رہی ہے، وہ بظاہر یہ دیکھ کے ہمیں تو ایسا نہیں لگ رہا، کیونکہ اگر وہ امپیکٹ انٹرسٹ کا فائنینس کا اس کا نکال دیں پھر بھی ان کی ای پی ایس پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال بہت ہی کم ہوتی ہے، پھر بھی 183 کے مقابلے پہ 45 تک ہوتی ہے، 50 تک ہوتی ہے، تو وہ آلریڈی اس کا مطلب ہے کہ کم ہوا ہے۔ لیکن ان کے بہت زیادہ اب ہمیں یہ اس کی تفصیل نہ انہوں نے بتائی ہے یہاں پہ، نہ ہمیں پتہ ہے کہ کون سی ایسی کاسٹ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، اور کیا یہ اگلے سال یہ صرف اس سال بڑھی ہے یا اگلے سال بھی ہوگی، اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی ایسٹیمیٹ کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ مے بی آپ کے بروکرز کے پاس ایسی کوئی رپورٹس ہوں تو وہ بتا دیں، آپ چیک کر سکتے ہیں، لیکن بظاہر اس کی فائنینشیل پرفارمنس پچھلے سال سے کافی ویک ہوئی ہے، سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہٹا دیں تب بھی۔ یہ اور بات ہے کہ اگر وہ ریسیویبلز اتنے سٹینڈ نہ کر رہے ہوتے تو اگر ان کی 45 روپے کی بھی ای پی ایس ہوتی تو ہو سکتا ہے 20-25 روپے کا ڈیویڈنڈ دے دیتے، تو وہ اس حساب سے ہو سکتا ہے کہ ونس دس سرکولر ڈیٹ ایشوز کلیئرز ڈاؤن ڈیویڈنڈ میں بہتری آ سکتی ہے، لیکن اس ٹائم پہ ان کا جو ہے نا پرفارمنس پہلے سے کم ہوئی ہے، اس لیے اگلے کوارٹرز کا ہم تو انتظار کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ اس کی ای پی ایس کہاں پہ جا رہی ہے۔ رومر شومر جو بھی ہوں اس سے پہلے جتنی مرضی اوپر نکل جائے، اس وقت ہمیں جو ہے یہ کوئی اتنا نہیں لگ رہا صحیح، جب تک خاص طور پہ یہ سرکولر ڈیٹ کا معاملہ حل نہیں ہوتا۔ گیس کی پرائس انکریز ہونے سے کچھ اینالسٹ کا خیال ہے کہ سب سے زیادہ فائدہ پی ایس او کو ہوگا، تو ہو سکتا ہے اس کے بعد اس میں کوئی موو شوو بنے، لیکن بہرحال ہم اس کے جو ہے نا ای پی ایس کا انتظار کریں گے، پھر ہی ہم اس کے بارے میں سوچیں گے، ورنہ دیر آر لاٹ آف ادر گڈ شیئرس، تو ہمیں اتنا نہیں اس کی اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں آپ کی مرضی ہے، آپ کو دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں۔ تو آخر میں ان کا تھوڑا سا ای پی ایس کا ہسٹری کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ دیکھیں 2001 میں بھی 62 تھا، 2020 میں نیگیٹو 13 تھا، تو بہت ویریبل ہے ان کی، اتنی ویریبل وی ہیو نو آئیڈیا کیا چکر ہے۔ اب دیکھیں ایون 23 میں بھی پہلے کوارٹر میں 2 روپے، دوسرے میں -9، تیسرے میں 30 پلس میں، اور 32 اور -9 23، اور اینول رزلٹ تھا یعنی کہ کوارٹر 4 میں بھی -11، تو دس از ناٹ اے گڈ سائن، تو ہمیں تو کوئی اس میں اٹریکٹیونیس نہیں نظر آ رہی۔ رومرز کی بیس پہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کا اپنا فیصلہ ہے، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے۔ پے آؤٹ بھی اس کا کوئی خاص اتنا اچھا نہیں ہے۔ سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک دن میں حل ہو جائے گا، وہ ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ وہ جو چکر تھا کہ سارے کے سارا ڈیویڈنڈ والا جو سین تھا کہ ایس این جی پی پیسے دے دے سب کو اور پھر او جی ڈی سی پی پی ایل ڈیویڈنڈ دے دیں، اسی طرح پی ایس او کے پیسے بھی کلیئر ہو جائیں گے، تو وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا بظاہر۔ ہو جائے تو کوئی پتہ نہیں، لیکن اس کا ڈیویڈنڈ ہسٹری بھی بس ٹھیک ہے، بونس وونس بھی کئی دفعہ دیے ہیں، لیکن مطلب یہ ہمیں کوئی بہت زیادہ اٹریکٹ نہیں کر رہا۔ لیکن یہ والیٹائل شیئر ہے، یہ کوئی پتہ نہیں یہاں سے وداؤٹ اینی ریزن ہی 170-80 پہ چلا جائے۔ دیکھنا یہ بیسیکلی تو یہ پرائمریلی یہاں سے جو ہے 270-80 سے آیا، پھر نیچے جا کے پھر 250 پہ گیا، اب نیچے ہو گیا ہے۔ اگر اس ٹرینڈ لائن کو دیکھیں تو یہ ٹیکنیکل اینالسٹ لوگوں کے مطابق یہ 200 تک دوبارہ اوپر جا سکتا ہے، یہ اس کی جو ٹرینڈ لائن آ رہی یہاں تک 200 تک جائے گی، اور تھوڑا آگے جائیں گے تو نیچے آتی جائے گی، تو کوئی پتہ نہیں اوپر جاتا بھی ہے کہ نہیں۔ تو یہ حساب کتاب ہے اس کا۔ یہ سارا ڈیٹا ہم نے پی ایس ایکس کی سائٹ سے لیا، آپ خود ویلیڈیٹ کریں پھر اپنا فیصلہ کریں۔ یاد دہانی کروا دیں کہ بائی سیل کال نہیں تھی، وجہ پہلے بتا چکے۔ تجزیہ پسند آیا تو شیئر، لائک، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں، اور پسند نہیں آیا تو ڈس لائک کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے غیر ضروری اور منفی کمنٹ سے گریز کیا جائے۔ خوش رہیں اور اپنے عمل پہ توجہ دیں۔ اللہ کے حوالے۔